रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। ये गीत आपने सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल का, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। काकोरी कांड के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना, कि बिस्मिल और उनके साथी चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान ने लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन लूटने का फैसला किया। अंग्रेजों ने बिस्मिल, लाहड़ी, खान और ठाकुर रोशन सिंह को मौत की सज़ा दे दी थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फरार थे। उधर भगत सिंह को 1929 में जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस पूरे देश में लोगों को आज़ादी के लिए तैयार कर रहा था। उसका एक प्रमुख केंद्र इलाहाबाद था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य कार्यालय था वो इलाहाबाद में था। मोतीलाल नेहरू के घर के कुछ कमरों में ये शुरू हुआ दफ्तर, बढ़ता गया और फिर मोतीलाल नेहरू ने वो पूरा भवन कांग्रेस को दान में दे दिया और फिर नए भवन आनंद भवन में वो शिफ्ट हो गए और उस पूरे कार्यालय को लगभग 1930 में स्वराज भवन बनाकर, है ना, एक कांग्रेस पार्टी का कार्यालय जैसा बना दिया गया और जो नेहरू परिवार था वो आनंद भवन की तरफ चला गया। 1942 में अंग्रेजों ने स्वराज भवन को जब्त कर लिया था, जो आज़ादी के बाद ही मुक्त हो सका। 1948 में कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली चला गया और आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने स्वराज भवन में अनाथ बच्चों का बाल भवन बना दिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यों के लिए न्यास बना दिया। बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं अशफाक उल्लाह खां आदि कांग्रेस से पूर्णतः सहमति नहीं रखते थे, लेकिन उनके उद्देश्य एक ही थे, भारत को आज़ाद कराना। तो इन समूहों में एक संवाद और एक मदद की भावना थी। नवयुवकों के समूहों को यकीन हो चला था कि हिंसा के मार्ग के अलावा दूसरे रास्ते में सोचने होंगे। असहमति के बावजूद भी गांधी के विचारों से प्रभावित तो थे ही। यही कारण है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश असेंबली में खाली स्थान पर बम फेंका था। सभी क्रांतिकारियों के समूहों को कहीं ना कहीं से पकड़ा जा चुका था, बस चंद्रशेखर ही थे जो आज़ाद थे। मोतीलाल नेहरू की शव यात्रा में शामिल होने वो इलाहाबाद आए थे। उसमें वह भेष बदलकर शामिल हुए, उनको पहचाना ना जा सका था। सभी युवकों से हमदर्दी रखने के कारण एक बड़ा समूह कांग्रेस से था जो उनकी पैसों से मदद करता था। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं को समाजवाद आदि के अध्ययन हेतु वे रूस भेजना चाहते थे। यह योजना आखिरी चरण में थी कि जब अंग्रेज सिपाहियों ने शहर के बीचों बीच बने कंपनी बाग में चंद्रशेखर को घेर लिया और वहां अंग्रेजों से मोर्चा लेते लेते चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। यही ठीक उसी जगह उनकी प्रतिमा लगाई गई है जहां वो शहीद हुए थे। यह स्थान अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहलाता है। राम प्रसाद बिस्मिल और क्रांतिकारी साथियों द्वारा लिखी गई मूल रचना के गीत इस प्रकार थे, और आपने जो गीत सुने होंगे वो फिल्म के गीत हैं, जो एक पुरानी आई हुई फिल्म के गीत थे या जो अभी बाद में फिल्म आई है उसका गीत था। ये जो मूल गीत है वो 1927 में करीब लिखा गया था और 1931 में साप्ताहिक अभ्युदय के अंक में इसे प्रकाशित किया गया, जिसके बोल कुछ ऐसे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में गांधी जी ने नमक पे धावा बोला, इसी रंग में मीर शिवा ने माँ का बंधन खोला, इसी रंग में भगत दत्त ने छोड़ा बम का गोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग